ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो है फिजिक्स का क्लास 12 के लिए स्थिर विद्युत्की का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो है इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया जाएगा क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। कोई भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए जो है इस चैनल पे जो है स्टडी होता है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करें क्योंकि तीनों बोर्ड का सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी के द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आप लोग मॉडल पेपर जाके देख सकते हैं। स्थिर विद्युत की चैप्टर से काफी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आवेश क्या है परिभाषित करें। तो देख लेते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। इतना आपको जो है आवेश के बारे में जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आवेश का क्वांटनीकरण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आवेश का क्वांटनीकरण क्या है। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन जो है, मात्र 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बताया जाएगा और मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो 20 क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, मात्र 1 से 2 बार मान सकते हैं आप लोग। अगर भी पढ़ भी लिए हैं तो आपका जो है रिविजन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आवेश का क्वांटनीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटनीकरण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटनीकरण कहा जाता है। तो Q एक आवेश है बराबर प्लस माइनस एन, जहां पर जो है आपका n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेश के क्वांटनीकरण के बारे में आपको इतना लिखना है, प्लस में आपको जो है ये सूत्र लिख देना है जिससे आपका जो है एक भी नंबर ना कटे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आवेश का रेखीय घनत्व को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो देख लेते हैं क्या है। जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो उस समय प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश कहते हैं। यदि L लंबाई में Q दिए गए हैं, यदि L लंबाई का कोई तार है, अगर Q दिया गया है, आवेश दिया गया है, तो रेखीय आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q बटे L हो जाएगा। लैम्डा बराबर Q बटे L। सबसे पहले आवेश का रेखीय घनत्व का आपको यूनिट आना चाहिए क्योंकि यूनिट आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यूनिट होता है कूलम बटे मीटर बराबर, इसको हम पूर्ण रूप से लिखे तो कूलम मीटर होता है। कूलम बटे मीटर, कूलम इंटू मीटर नहीं, कूलम बटे है आपका मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आवेश का क्षेत्रफल घनत्व को परिभाषित करें। तो देख लेते हैं। जब आवेश का वितरण किसी समतल या वक्र पृष्ठ पर होता है तो उस समय प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिए गए आवेश के परिणाम पृष्ठ आवेश का पृष्ठ क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यदि किसी पृष्ठ पर A क्षेत्रफल पर आवेश दिए गए हैं तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बराबर Q बटे A हो जाएगा। इसका जो है हम लोग यूनिट देख लेते हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट देख लेते हैं। यूनिट जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यूनिट है इसका कूलम बटे मीटर स्क्वायर। क्या है आपका, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें। तो देख लेते हैं। जब आवेश के वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो उस समय प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिणाम को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा आयतन घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q बटे V हो जाएगा। यहाँ V क्या है, आयतन घनत्व है और सिग्मा जो है आपका एक स्थिरांक है। तो आगे देख लेते हैं। इसका यूनिट सबसे पहले आपको याद रखना है। आवेश का आयतन घनत्व का यूनिट होता है कूलम बटे मीटर क्यू। क्या होता है, कूलम बटे मीटर क्यू। आवेश का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल घनत्व का यूनिट क्या होता है, कूलम बटे मीटर स्क्वायर। सभी का आपको याद रखना है। उसके बाद होता है आवेश का रेखीय घनत्व का क्या होता है, आपको बताया था पीछे, कूलम बटे मीटर। तीनों का आपको जो है ये यूनिट याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर विद्युत्की में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई
उस पृष्ठ पर परिपथ कुल आवेश का फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर जो है गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई ई कहते हैं, उस पृष्ठ पर परिपथ का कुल आवेश का फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां फाई क्या है, निर्वात या चुंबकशीलता है, किसका, विद्युतशीलता होती है। तो आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय के गणितीय रूप को लिखें तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ जो है बताइए। तो सबसे पहले आपको जो है स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय का जो है सूत्र पता होना चाहिए। तो फाई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको इतना जो है आपको याद रखना है। ये जो है आपका सूत्र, इसका जो है स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय का सूत्र आपको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है तथा आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबत दिशा से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे सूत्र के द्वारा क्या दर्शाएंगे, तो इसका सूत्र होता है फाई बराबर ई ए इंटू कॉस थीटा। आपको याद रखना है विद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र क्या होता है, फाई ई बराबर ई ए बटे ई ए इंटू कॉस थीटा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आगे देख लेते हैं, यदि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर प्रेक्षण आवेश पर F सदिश बल लगते हैं तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E सदिश हो। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हो जाएगा आपका, तो तीव्रता ई सदिश हो तो क्या हो जाएगा, ई सदिश बराबर एफ सदिश बटे क्यू नॉट हो जाएगा। सबसे पहले आपको यूनिट इसका जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सभी जो है मैं करवाते जा रहा हूं। तो एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। आप लोग जो है नोट्स बनाते चलें, 2 से 3 महीना में आपको जो है पूरा अच्छी तरह से नोट बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, यूनिट न्यूटन बटे क्या होता है, कूलम। न्यूटन कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट। अगला देख लेते हैं बीमा। सबसे पहले आपको बीमा याद रखना है। बीमा होता है आपका MLA इनवर्स T इनवर्स 3 जो है इसका बीमा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, MLA इनवर्स T इनवर्स 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय क्षेत्र क्या है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र जो है कहलाता है। इतना आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसको जो है बताइए। तो सबसे पहले आपको लिखना है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कि एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्पतम दूरी को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपको इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन क्या था, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्वेश्चन क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। तो जब समान आवेश के परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर है तो आवेश के इस निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कूलम के नियम की सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कूलम का नियम। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। पहला जो है आपको पॉइंट लिखना है, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है आपका, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो है परिणाम दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले कूलम के नियम को जो है आपको लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो हम लोग कूलम के नियम, उसके बाद है आपका कूलम के नियम का सीमा।
तो पहला जो है आपका नियम का सीमा लिखना है आपका, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। दूसरा है आपका कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। उसके बाद लिखना है आपको कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। उसके बाद आपको लिखना है कूलम का मान सार्वत्रिक नहीं होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता जो है खो देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।